जय श्री राम। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स या निश्चित समाकलन, है ना। इनडेफिनेट पढ़ रहे थे, डेफिनेट हो गया है। अब डेफिनेट इंटीग्रल या निश्चित समाकलन हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इसमें लिमिट दिया है, ठीक। जैसे मान लेते हैं कि माना f(x) एक अंतराल a और b में x का कोई सतत फलन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कितना दिया है, f(x). तो क्या हो जाएगा, f(x) dx इक्वल टू f(x). ऐसा हम लोग इसमें करते थे इनडेफिनिट। और अगर उस अंतराल को हम लोग मान लेते हैं कि f(b) माइनस f(a) कहाँ से कहाँ तक है, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक। तो f(x) का जो निश्चित समाकलन कहेंगे, इसको इंटीग्रेशन a टू b f(x) dx इक्वल टू f(b) माइनस f(a). क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, f(x) होता है, और लिमिट क्या हो जाएगा, a और b। इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट उच्च सीमा, और इसको बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट, है ना। लोअर लिमिट निम्न सीमा, ठीक है। b अपर लिमिट उच्च सीमा और a क्या रहेगा, लोअर लिमिट या निम्न सीमा। करना क्या है, एक बार x के जगह में अपर लिमिट रख देना है और एक बार x के जगह पे लोअर लिमिट, बीच में साइन क्या रहेगा, माइनस, ठीक है। इंटीग्रेशन का सारा प्रोसेस वैसा ही रहेगा जैसा अभी तक हम लोग कर रहे हैं, बस लास्ट में लिमिट को रख देना है, जो भी लिमिट दिया रहेगा उसको रख देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, डेफिनेट इंटीग्रल। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी है निश्चित समाकलन के प्रगुण या प्रॉपर्टीज ऑफ डी आई या डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। क्या है, पहला तो वही प्रॉपर्टी है, कौन सा, कि a टू b f(x) dx है, तो क्या हो जाएगा, f(b) माइनस f(a), अपर लिमिट और ऊपर लोअर लिमिट। दूसरा है कि अगर a टू b f(x) dx है, तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को चेंज कर सकते हैं, ठीक। सामने में साइन चेंज कर देंगे और जो लोअर लिमिट था उसको अपर बना देंगे, जो अपर लिमिट है उसको लोअर, ऐसा लिख सकते हैं, उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है। तीसरा जो प्रॉपर्टी है क्या है, a टू b f(x) dx को हम लोग लिख सकते हैं a टू b f(t) dt। मतलब x का पूरा फंक्शन था उसको कन्वर्ट कर देना है इसमें t, जैसे t सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो t मान लेंगे। तो ये दोनों अगर लिमिट दोनों का सेम है तो हम लोग इसके बीच का अंदर का जो वेरिएबल है उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगला जो रूल है क्या है, a टू b f(x) dx को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, a टू c f(x) dx और c टू b f(x). क्या हुआ है, देखो a से b तक का लिमिट था, उन दोनों के बीच एक नंबर हम लोग डिसाइड किए, कौन सा, c, ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, एग्जांपल की बात करें तो क्या, मान लो हम लोग के पास 0 से पाई है f(x) dx फॉर एग्जांपल, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या, 0 टू पाई बाई 2 f(x) dx प्लस पाई बाई 2 से पाई f(x)। ये क्या कर रहा है हम लोग, c, है ना, ये क्या कर रहा है हम लोग का c, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है क्या है, a 0 टू a f(x) dx है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 0 टू a और x के जगह पर क्या रख देंगे, a माइनस x, जो भी अपर लिमिट दिया है उसके जगह पर हम लोग x के जगह पर उसको रख सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं है। अगला है कि अगर माइनस a से a और f(x) dx है, तो सामने में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिमिट हो जाएगा 0 टू a f(x) dx, ठीक है। सातवां जो प्रॉपर्टी है 0 टू a f(x) dx, अब अगर हम लोग लिमिट को हाफ करना चाहते हैं तो सामने में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिमिट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा f(x) dx। तो ये है प्रॉपर्टीज इसका डेफिनेट इंटीग्रल। तो बाकी जो पुराने मेथड है इंटीग्रेशन का, इंडेफिनिट का, है ना, सिंपल इंटीग्रेशन का, वही यूज करेंगे और साथ ही साथ इन प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग को सॉल्व करना है और लास्ट में
अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रख के सॉल्व मेथड लिख लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले लिख लेते हैं ये क्वेश्चन जो है 2023 में आया है, ये क्वेश्चन और ये दोनों 2023 के सवाल में क्वेश्चन दिया था, या तो ये बनाओगे ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो है उसका पार्शियल फ्रैक्शन का, जो हम लोग कल बना रहे हैं सेम वही क्वेश्चन है, बस पार्शियल फ्रैक्शन से बनाना है और लास्ट में उसको लिमिट रख देना है 1 और 2। ये सारे क्वेश्चन जो है ये सब एक टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, सभी एक ही टाइप का। तो इसमें से ये 2023 में आया है, ये वाला 2021 और 20, ठीक है। वैसे ही फिर ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप के हैं, 2019 वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले उसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन का जो फर्स्ट रूल है उसको लगा लेते हैं, है ना। तो रिज्यूम कर लेंगे इसको, लेट 1/x + 1 और x + 2 इक्वल टू मान लेंगे a/x + 1 b/x + 2। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, तो x + 1 और x + 2 एलसीएम हो जाएगा, a के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा होगा, तो a × x + 2 और प्लस b के साथ इसका b × x + 1। नीचे वाला जो है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1। मल्टीप्लाई कर दो तो ax + 2a + bx + b, x वाले को एक साथ, तो a + b x और कांस्टेंट को एक साथ, ये दोनों 2a + b। अब दोनों तरफ क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, है ना, जैसा कल किए थे, इक्वेटिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में x के गुणांकों की तुलना करें। क्या मिल जाएगा, a + b = x का इधर टर्म नहीं मतलब 0, और कांस्टेंट में क्या है 2a + b = 1। तो यहाँ से b इक्वल टू हो जाएगा -a, यहाँ रख दो -a = 1, a इक्वल टू हो जाएगा 1 और a की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो b आ जाएगा हम लोग का -1, a और b आ जाएगा। ठीक, हाँ, इस a और b की वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो फाइनली हम लोग को जो इक्वेशन था i इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन a यानी कि 1/x + 1 प्लस b -1/x + 2 और dx। तो ये हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका 1/x + 1 का हो जाएगा log x + 1 माइनस log x + 2, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन और लिमिट है 1 to 2। अब log m - log n क्या हो जाएगा, log m/n, फिर से लिमिट क्या रहेगा 1 to 2। अब एक बार अपर लिमिट, तो log 2 + 1/2 -2 प्लस माइनस लोअर लिमिट मतलब 1, तो log 1 + 1/1 + 2 सॉल्व कर देते हैं, तो यह आ जाएगा log 3/4 माइनस कितना 2/3, log 2/3। अब फिर से देखो log m - log n, तो फिर से क्या हो जाएगा log m/n, ये हो जाएगा 3/4 2/3। सॉल्व कर दो तो log 3/4 × 3/2 कितना हो जाएगा log 9/8 होगा, ठीक है ना, log 9/8 यही हो जाएगा इसका। ठीक, ये 2023 में आया था, ठीक है। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये जो
चारों क्वेश्चन है वो सेम, पांचों क्वेश्चन में सेम टाइप के हैं, एकदम सेम, है ना। जैसे इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोनों में से किसी एक, ठीक है। तो जैसे पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं i इक्वल टू दिया है 0 to π/2 1 अपॉन में 1 प्लस tan x dx, ठीक है। tan x को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन अपॉन में कॉस लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स लिख सकते हैं सर। आप एलसीएम ले लो तो 0 to π/2 नीचे से cos x एलसीएम आ जाएगा, तो ये cos x यहाँ आ जाएगा और प्लस में sin x, और ऊपर में जो 1 था उसको रहने दो, आ गया सर। ठीक, अब ये cos x ऊपर चला जाएगा, क्या मिल जाएगा हम लोग को 0 to π/2 cos x अपॉन में cos x प्लस आ गया सर। बस वहाँ cos है यहाँ sin है, तो इसको जब cot वाले को चेंज करोगे तो ये क्वेश्चन सेम, ठीक है। अब क्या करना है, इसको मान लेना हम लोग को इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब इन सभी में हम लोग को प्रॉपर्टी लगाना है, कौन सा, पहला वाला, ठीक है। कौन सा प्रॉपर्टी लगाना है हम लोग को, π/2 है। देखिए क्या है प्रॉपर्टी, 0 to a fx dx को हम लोग लिख सकते हैं 0 to a f of a minus x dx, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। लगा लेते हैं i इक्वल टू 0 to a कितना है π/2, देखिए cos x के जगह पे x के जगह पे a माइनस एक्स रखना है, ठीक है, a माइनस एक्स, a कितना है π/2 माइनस एक्स अपॉन में यहाँ पे वही cos π/2 माइनस एक्स प्लस साइन π/2 माइनस एक्स dx। अब ये क्या हो जाएगा, तो 0 to π/2 cos π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन एक्स, यहाँ भी cos π/2 माइनस थीटा यानी कि साइन एक्स, और साइन π/2 माइनस थीटा यानी कि cos थीटा, मतलब cos x dx। इसको मान लेंगे क्वेश्चन, तो सभी क्वेश्चन में सेम प्रोसेस है, ठीक। एक सिंपल वाला देख लेते हैं, अंडर रूट वाला देख लेते हैं, तो क्लियर। अब क्या करना है, एडिंग, तो सारे क्वेश्चन में ना रूल एक ही रहेगा ना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये वाला रूल लगाने के बाद प्रॉपर्टी दोनों को क्या करना है, फिर ऐड करना है। ऐड करेंगे तो देखो लेफ्ट साइड में i और i क्या हो जाएगा 2i, और इधर देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कॉमन है, दोनों में है कॉमन 0 to π/2, और नीचे वाला भी देखो टर्म दोनों में कॉमन है, तो sin x प्लस cos x कॉमन है, बचेगा क्या, यहाँ का cos x और यहाँ का sin x, और बाहर में dx दोनों में है, ठीक। ये दोनों ही कट जाएगा, क्या बचेगा 0 to π/2 1 into dx, और 1 का होता है x, और 0 to π/2। अब एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। अपर लिमिट मतलब π/2, लोअर लिमिट मतलब 0। इधर क्या था हम लोग के पास 2i था, हमको चाहिए क्या i इक्वल टू 2 को नीचे ले आओ, π/2, यही हम लोग को प्रूव करना था। तो इन सभी के आंसर में देखो वही लिखेगा π/4 है ना, सभी का आंसर π/4 है, इसलिए ये क्वेश्चन देता है सब की देखो, ठीक है। इसमें कॉट वाले में क्या कर देना होगा, cos बटा साइन करना होगा, जैसे यहाँ साइन बटा cos किए थे, इसमें क्या करना पड़ेगा, ये साइन बटा cos किए थे tan को, इसमें क्या करना पड़ेगा, cos बटा साइन करेंगे, तो साइन एलसीएम ले लेंगे तो उल्टा आ जाएगा, यहाँ पर sin x हो जाएगा cos x प्लस sin, मतलब ये वाला क्वेश्चन सेम उसी, ठीक है। एक अंडर रूट वाला देख लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, जैसे 2023 का क्वेश्चन था उसको बना लेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको मान लेते हैं, लेट I इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1। ये 2023 के पेपर में आया है, ठीक है। तो सबसे पहले फिर से वही प्रॉपर्टी लगा लेते हैं हम लोग, कौन सा, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। मतलब x की जगह पे a माइनस एक्स रख देना है, मतलब a जो कि लिमिट दिया है तो रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू 0 to a मतलब पाई बाई 2 अंडर कॉस a माइनस एक्स रखना है, a मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन में यहाँ भी वही, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स और डी क्या आ जाएगा, 0 to पाई बाई 2 और ऊपर में फिर से वही कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा ना। ये मिल जाएगा अंडर रूट साइन एक्स बटे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब साइन एक्स। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से वही एडिंग 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर i और i क्या हो जाएगा, 2i। इधर ये वाला टर्म कॉमन है 0 to पाई बाई 2 और नीचे वाला टर्म भी देखो दोनों में कॉमन है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ऊपर में क्या बच जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स, तो दोनों टर्म कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो 0 to पाई बाई 2 1 into डी एक्स और 1 का क्या होता है x और लिमिट 0 to पाई बाई 2, तो एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। हमको चाहिए i का मान, तो 2 को नीचे ले आओ, पाई बाई 4, यही हम लोग को प्रूव करना था। तो हर एक क्वेश्चन में आंसर वही आएगा पाई बाई 4, ठीक है। तो ये था 2023 का क्वेश्चन पेपर, इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो इसको तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 7, 0 to पाई x into tan x अपॉन में sec x प्लस tan x। तो ऐसा वाला क्वेश्चन हम लोग सिंपल इंटीग्रेशन में बनाए हैं, कैसे बनता था, रेशनलाइजेशन बनाए थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये x जो है वो दिक्कत कर रहा है, तो इस x को अगर हटा देंगे तो कहानी बन जाएगी। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि लेट i इक्वल टू 0 to पाई x into tan x अपॉन में sec x प्लस tan x और dx, इक्वेशन नंबर। अब इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगा देते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे भाई, तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ये हम लोग का प्रॉपर्टी है, ठीक। उसी प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 0 to पाई x के जगह में क्या रखना है, a माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स अपॉन में सेक पाई माइनस एक्स प्लस टेन पाई माइनस एक्स और पाई। अब 0 to पाई माइनस एक्स एज इट इज, टेन पाई माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, तो पाई वाला चेंज नहीं होगा, टेन ही रहेगा लेकिन माइनस नहीं, टेन पाई माइनस थीटा यानी कि माइनस टेन थीटा, माइनस टेन एक्स अपॉन सेक पाई माइनस थीटा, ये भी माइनस है तो माइनस सेक एक्स और यहाँ फिर से टेन भी माइनस है तो टेन एक्स डी। अब क्या कर लो, नीचे से माइनस कॉमन लो तो इससे माइनस कट जाएगा, सीधे से कट जाएगा, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस को थोड़ा सा सजा लो, 0 to पाई माइनस बाहर पाई माइनस एक्स टेन एक्स अपॉन में नीचे से माइनस कॉमन ले लिए तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये दोनों माइनस कैंसिल, ठीक।
अब क्या कर लेते हैं, फिर से वही कि दोनों को ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे। तो इधर हो जाएगा i 2i, और कॉमन क्या है 0 to पाई। और देखिए ये tan x इतना वाला टर्म जो है दोनों में कॉमन है ना, कॉमन हो जाएगा वो पूरा टर्म को लिखो वैसे ही, tan x अपॉन में sec x प्लस tan x, बचेगा क्या x प्लस पाई माइनस x, और बाहर में dx, x कैंसिल, बचेगा क्या हम लोग के पास 0 to पाई बचा है, पाई इंटू tan x अपॉन में sec x प्लस tan x dx। और पाई बाहर निकाल लेंगे तो इसका हो जाएगा क्या रेशनलाइजेशन। ठीक है, पाई कांस्टेंट है बाहर कर लो और उसमें कर दो रेशनलाइजेशन, हर का परिमेयीकरण। tan x अपॉन में sec x प्लस tan x इंटू में sec x माइनस tan x अपॉन में sec x माइनस tan x और dx, हर का परिमेयीकरण कर दिए रेशनलाइजेशन। अब क्या होगा, ऊपर में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ऊपर में क्या मिलेगा पाई 0 to पाई, tan का दोनों मल्टीप्लाई करो तो एक बार हो जाएगा sec x इंटू में tan x, और दूसरे वाले में आएगा माइनस tan स्क्वायर x, नीचे में a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी, इसका मान होता है 1। ठीक है, होता है, तो उसके जगह पे 1 लिख लेंगे, दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दो, तो पाई 0 to पाई sec x tan x dx माइनस इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x 0 to पाई। अब देखो इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x, ठीक है, लेकिन यहाँ पर tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको पहले sec स्क्वायर x माइनस 1 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पाई बाहर, इधर 2i है, 2i इक्वल टू पाई बाहर, इसका हो जाएगा डायरेक्ट sec x, तो sec x और लिमिट है 0 to पाई माइनस 0 to पाई, इसको चेंज कर लेते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 और d। अब आ जाएगा पाई, इसमें एक बार लिमिट रख देते हैं, तो sec पाई माइनस sec 0 माइनस अलग अलग 0 to पाई sec स्क्वायर x dx माइनस माइनस प्लस 1 इंटू dx, लिमिट 0 to पाई। ठीक, पाई sec पाई का होता है माइनस 1, sec 0 का होता है 1। ठीक, यहाँ से sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, तो tan x 0 to पाई प्लस 1 का इंटीग्रेशन x और 0 to पाई, लिमिट रख दो, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा माइनस 2, और tan पाई माइनस माइनस प्लस tan 0, x के जगह में पाई और माइनस 0, tan 0 का 0, tan पाई का भी 0, क्या बचा सिर्फ पाई माइनस 2 बचा, पाई और पाई माइनस 2, इधर हम लोग के पास क्या है 2। ठीक, आई को क्या कर लेते हैं, इसको 2 को उधर ले आओ, क्या हो जाएगा आई इक्वल टू पाई अपॉन में 2 पाई माइनस 2। ठीक है, यहां तक भी आंसर छोड़ सकते हो। ठीक, या यहां ना छोड़ करके क्या कर सकते हैं, उसको 2 का अंदर मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा पाई, जो प्रूव करना था। अगर हमको आंसर नहीं पता है क्या कर देंगे, यहीं पे आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन अगर प्रूव करना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या देखो, पाई में 2 अंदर लेके आना, मतलब क्या 2 को अंदर ले जाना पड़ेगा, 2 को अंदर ले जाओ
तो यहाँ हो जाएगा पाई बटा में 2 और इसके बटे में 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा I इक्वल टू पाई बाहर पाई अपॉन में 2 और 2 कट गया माइनस, यही तो हम लोग ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया, बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। लाइक